हेलो फ्रेंड्स, आज इस लेक्चर में हम देख लेते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ द जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का बेसिक कंसेप्ट क्या क्या है वो हम इस लेक्चर में देख लेंगे। तो फर्स्ट है टाइप ऑफ द कमेंट। जैसे कि हमें कुछ वेरिएबल दिया है, उसको मुझे क्या करना है, कमेंट देना है। तो कमेंट हम किस तरीके से करते हैं, जैसे कि आपकी इसमें कमेंट थी कि आपका HTML है, HTML के अंदर भी हम कमेंट करते हैं। उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर भी कमेंट होती है। तो यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ हेड टैग, क्योंकि हेड के अंदर मुझे क्या करना है, स्क्रिप्ट टैग यूज़ करना है। तो हेड यूज़ कर दिया, यहाँ पे स्क्रिप्ट यूज़ कर दी। यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट के अंदर मुझे देना है जैसे कि var मीन्स डेटा टाइप है वेरिएबल, x इज इक्वल टू 10। ये क्या कर दिया मैंने, वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। इस वेरिएबल को मुझे क्या करना है, अभी कमेंट देना है। तो कमेंट क्या रहती है, कमेंट जब देते हैं हम उसको, तो कमेंट देने के बाद वो जो लाइन है वो हाइड हो जाती है। तो उसके लिए दो लाइन्स कमेंट हम यूज करते हैं। फर्स्ट रहती है आपकी सिंगल लाइन कमेंट और दूसरी रहती है मल्टी लाइन कमेंट। तो हम जावास्क्रिप्ट में सिंगल लाइन कमेंट यूज कर सकते हैं, जैसे कि सिंगल लाइन कमेंट विद द स्टार्ट विद द डबल स्लैश लाइन स्टेटमेंट एंड कमेंट इन द दिस नॉट एग्जीक्यूट द कोड ऑफ द प्रोग्राम। वो कोड जो है आपका एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। इट इज यूज्ड फॉर द इंस्ट्रक्शन एंड रिमूव आई द लाइन कोड। वो आपके इंस्ट्रक्शंस के लिए भी आप इसको क्या कर सकते हैं, यूज करके ले सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस वगैरह कैसे देना है, तो उसके लिए हम उसको यूज करके ले सकते हैं कमेंट वगैरह। कमेंट में जो हम कोड देते हैं वो कोड को एग्जीक्यूट किया नहीं जाता, तो उसके लिए कमेंट का यूज किया जाता है। जैसे कि कमेंट कर दिया, कमेंट हो गया। अभी यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं उसको मुझे कमेंट में डालना है, तो इसके लिए डबल स्लैश यूज कर दो, ये आपका क्या हो गया, कमेंट हो गया। मैं ये जो कोड है, ये कोड आपका क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। ओके, कंसोल डॉट से हम उसको क्या कर सकते हैं, आउटपुट भी दे सकते हैं। कंसोल डॉट लॉग उसके अंदर जो भी चाहिए वो दे सकते हैं। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे देता हूँ, इसका अगर मुझे आउटपुट चाहिए तो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं कंसोल डॉट आउट। कंसोल डॉट लॉग इन ब्रैकेट किसको प्रिंट करना है, मुझे x को प्रिंट करना है। तो x डाल दिया और उसके बाद सेमीकोलन डाल दिया, मैं सेव हो गया। अब इसको मुझे सेव करना है। सेव करने के बाद अब इसका जो भी आउटपुट है, आउटपुट मुझे यहाँ पे शो नहीं किया जाएगा। आउटपुट कहाँ पे शो किया जाएगा, इंस्पेक्ट में जाना है और इंस्पेक्ट में जाकर आपको आउटपुट जो है कंसोल में आउटपुट इसका शो किया जाएगा। कंसोल पे आ जाओ, यहाँ पे आपका आउटपुट शो हो गया। ओके, x इज इक्वल टू 10, ये आपका आउटपुट है। अभी आउटपुट मुझे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, उसको कमेंट देता हूँ, इज सिंगल लाइन कमेंट। ओके, और इसको भी देना है तो ये भी मैं क्या करता हूँ, सिंगल लाइन कमेंट में ऐड करता हूँ। इस दोनों का भी इफेक्ट अभी मेरे प्रोग्राम के ऊपर नहीं पड़ेगा, कोई भी इफेक्ट यहाँ पे शो नहीं किया जाएगा। यहाँ पे देख लो, कोई भी आउटपुट शो नहीं हो रहा। तो उसके लिए जो है हम यूज करते हैं कमेंट लाइन, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। ये हो गया आपका कमेंट लाइन। सेकंड है मल्टीपल लाइन्स मुझे कमेंट में देना है। जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने एक ही लाइन कमेंट में दी थी, दो लाइन्स है लेकिन उसके लिए सिंगल यूज किया है। तो यहाँ पे मैं यूज करता हूँ, सिंगल यूज करने की वजह से स्लैश और स्टार से चालू कर देते हैं। और एंड कहाँ पे करना है मुझे, स्टार और स्लैश, यहाँ पे मुझे क्या करना है, उसको एंड करना है। तो एंड करने के लिए हम जो है मल्टी लाइन्स कमेंट भी यूज कर सकते हैं, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट। मल्टीपल लाइन्स आपके कमेंट में यूज करते हैं। अभी ये कमेंट क्यों यूज करना है, कमेंट की जरूरत क्या है, तो कुछ हमें इंस्ट्रक्शंस देने या फिर यूजर के लिए कुछ हमें इंस्ट्रक्शंस वहां पे अगर प्रोवाइड करने हैं, तो वो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं कमेंट लाइन का, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका वेरिएबल। अभी व्हाट इज वेरिएबल, मेन डेफिनेशन है, आपको इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज वेरिएबल एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ द वेरिएबल। तो वेरिएबल के डेफिनेशन है, वेरिएबल इज एन आइडेंटिटी ऑफ द मेमोरी। आपके मेमोरी की वो क्या है, आइडेंटिटी है। क्यों मेमोरी की आइडेंटिटी बोला जाता है, टू स्टोर द वेरिएबल इन दैट लोकेशन। जिस लोकेशन पे हम हमारा वेरिएबल स्टोर कर रहे हैं उस वेरिएबल को मुझे क्या करना है, एक नेम प्रोवाइड करना है। क्योंकि अल्टरनेटिव मेमोरी एड्रेस जो रहता है हमारा हेक्सा फॉर्मेट में रहता है, तो ये हेक्सा फॉर्मेट जो है हमें याद नहीं रहता या फिर हम उसको याद नहीं कर पाते। तो उसके लिए सोल्यूशन क्या है फिर, तो उसके लिए सोल्यूशन है कि उसको वेरिएबल डिक्लेयर कर लो। वेरिएबल डिक्लेयर करने से क्या होगा,
वेरिएबल डिक्लेयर करने से एक आपको उसको क्या किया जाएगा, नेम प्रोवाइड किया जाएगा। वेरिएबल इज एन यूज्ड फॉर द स्टोर द वैल्यूज। यू कैन डिक्लेयर द वेरिएबल इन द जावास्क्रिप्ट कॉल्ड एज डिक्लेयरिंग द वेरिएबल। आप उसको डिक्लेयर करना है तो डिक्लेयर कर सकते हो, उसके अलग अलग रूल्स है वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना है, जैसे कि एक दो बताता हूं मैं। वेरिएबल नेम स्टार्ट विद द लेटर, नंबर से नहीं स्टार्ट होना चाहिए। डज नॉट यूज द स्पेस बिटवीन द टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल के बीच में हमें स्पेस नहीं होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज ना वेरिएबल इज एन केस सेंसिटिव होना चाहिए। उसके बाद डज नॉट यूज द पंक्चुअल मार्क्स, वेरिएबल डिक्लेयर करते समय हमें उसको पंक्चुअल मार्क भी नहीं होनी चाहिए। तो अब इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, जैसे कि नॉर्मली अदर लैंग्वेजेस में देखा जाए, जैसे कि मैंने बोला था कि जावास्क्रिप्ट इज एन बेस्ड ऑन द जावा, जावा प्रोग्रामिंग के ऊपर बेस्ड है। तो उसके जावा प्रोग्रामिंग के अंदर हम उसके डेटा टाइप्स यूज करते हैं। डेटा टाइप्स मीन्स कौन से टाइप्स का मेरा डेटा है उस फोल्डर के अंदर, या फिर उस डेटा के अंदर, या फिर उस वेरिएबल के अंदर कौन से टाइप का डेटा मैं स्टोर करने वाला हूँ। नंबर डेटा है, वेरिएबल डेटा है, स्टैटिक टेक्स्ट डेटा है, या फिर आपका कैरेक्टर डेटा है, कौन से टाइप का डेटा मैं उसके अंदर स्टोर करने वाला हूँ, वो हम वहां पे क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, डेटा टाइप देनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे अगर हमें डिक्लेयर करना है वेरिएबल, तो उसके लिए हम दो डेटा टाइप्स यूज करते हैं, एक है var और दूसरी है let। let और var, दो डेटा टाइप्स यूज करते हैं। जैसे कि 1995 को डेवलपमेंट हुई थी, 1995 से लेकर 2015 तक हम जो यूज करते थे डेटा टाइप, वो थी आपकी let या फिर var। अभी जो डेटा टाइप हम यूज करते हैं वो है वेरिएबल डेटा टाइप, लेट डेटा टाइप हम यूज करते हैं। ओल्ड एंड लेट दोनों भी यूज करो भी तो भी चलेगा, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है दोनों में। सिर्फ वेरिएबल डिक्लेरेशन करने के लिए हम वो डेटा टाइप्स क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो यहाँ पे डेटा टाइप किसके ऊपर हो जाएगी, तो बेस्ड ऑन द उसकी वैल्यूज क्या प्रोवाइड कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड है। जैसे कि मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया है, कौन सा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, where x इज इक्वल टू 10, एक न्यूमेरिकल वेरिएबल। अभी इसकी डेटा टाइप हो गई आपकी नंबर डेटा टाइप। तो इसके जरिए हम उसको क्या कर सकते हैं, यूज करके दे सकते हैं, या फिर हम उसको रन कर सकते हैं, इसके साथ हम उसको यूज करके ले सकते हैं। तो ये हो गई आपकी डेटा टाइप्स जो हम यूज करते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है उसका डिफरेंस बिटवीन var एंड let, क्योंकि अभी जो मैंने बताया था var भी यूज कर सकते हैं, let भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, var है, let और const है, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। पहला है var वेरिएबल डिक्लेयर विद द var आर द फंक्शन स्कोप्ड वेरिएबल, और ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल स्कोप्ड। जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, दो वेरिएबल जो है, दो टाइप के वेरिएबल्स रहते हैं। फर्स्ट रहता है आपका उसको ग्लोबल वेरिएबल, और सेकंड रहता है आपका लोकल वेरिएबल। अब ये दोनों में टाइप वेरिएबल क्या है, उसका ग्लोबल एंड लोकल क्या है, उसको बोला जाता है स्कोप ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल का स्कोप क्या है। जैसे ही आप लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, लोकल वेरिएबल मींस वेरिएबल डिक्लेयर फ्रॉम द इनसाइड द फंक्शन बॉडी। आप उसको फंक्शन बॉडी के अंदर अगर डिक्लेयर कर रहे हो तो उसको बोला जाता है लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल। और अगर आप वेरिएबल आउटसाइड द फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हो तो इसको कॉल्ड ग्लोबल फंक्शन, ग्लोबल वेरिएबल। अभी इसको दोनों में डिफरेंस क्या है, पहला तो है डिक्लेरेशन। फर्स्ट एक तो लोकल है तो अंदर डिक्लेयर करना पड़ेगा फंक्शन के, और ग्लोबल है तो फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करना पड़ेगा। सेकंड उसके अंदर क्या है, सेकंड रीजन, अ ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस फ्रॉम द एनीवेयर एल्स इन द प्रोग्राम। आपके प्रोग्राम के अंदर हम कहीं पे भी उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन लोकल वेरिएबल डज नॉट एक्सेस द आउटसाइड द फंक्शन बॉडी, आपके फंक्शन बॉडी के बाहर हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। ये दोनों में डिफरेंस है आपके लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। अगर आपको ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो उसके लिए आप var यूज कर लो। अगर आपको लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करना है मीन्स ब्लॉक ऑफ द स्कोप या फिर ब्लॉक ऑफ द फंक्शन बॉडी के अंदर अगर डिक्लेयर करना है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो let और कॉन्स्ट वेरिएबल। लाइक let, जैसे let वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं, let मीन्स लोकल वेरिएबल, उसी तरीके से आपका कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर होता है। वेरिएबल डिक्लेयर विद द कांस्टेंट और आल्सो द ब्लॉक्ड स्कोप। यू कैन डिक्लेयर द वेरिएबल और इन जावास्क्रिप्ट इज कॉल्ड द डिक्लेयरिंग द वेरिएबल। हम उसको क्या कर सकते हैं, ब्लॉक के अंदर जब डिक्लेयर करते हैं तो उसको बोला जाता है ब्लॉक ऑफ द वेरिएबल या फिर ब्लॉक ऑफ द स्कोप बोला जाता है। जैसे कि वेरिएबल डिक्लेरेशन फंक्शन के अंदर कर रहे हो तो वो हो गया आपका वेरिएबल। कौन सा फंक्शन है आपका, जैसे कि फंक्शन एग्जाम्पल स्कोप, इस वेरिएबल के अंदर हम उसको डिक्लेयर कर रहे हैं। तो इफ ट्रू वेयर a is equal to 10 let b is equal to 20। वेरिएबल कैसा आपका फंक्शन, ग्लोबल फंक्शन है, ग्लोबल वेरिएबल है, तो इसको हम कहीं पे भी यूज करके ले सकते हैं।
उसको जो है हम कहीं पे भी यूज करके ले सकते हैं। लेकिन आपका जो लोकल फंक्शन है उस लोकल फंक्शन को हम बाहर यूज नहीं कर सकते। ग्लोबल को हम अंदर यूज कर सकते हैं, लोकल को हम बाहर यूज नहीं कर सकते। तो इसके लिए यूज किया जाता है आपका फंक्शन, वेरिएबल डिक्लेरेशन। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे डिक्लेयर कर लेता हूँ एक फंक्शन। फंक्शन डिक्लेयर के लिए करने के लिए आपको डायरेक्टली यूज करना पड़ता है फंक्शन नेम। आपको फंक्शन नेम देना है यहाँ पे। जैसे कि मैं फंक्शन नेम देता हूँ एग्जाम्पल, EXM नाम का मैंने फंक्शन डिक्लेयर कर दिया। ओके, उसी फंक्शन के अंदर मुझे क्या करना है, EXM, हाँ उसी के अंदर मुझे क्या करना है, अभी वेरिएबल डिक्लेरेशन करना है। तो वेरिएबल डिक्लेयर मैं यहाँ पे करता हूँ वेरिएबल x इज इक्वल, सॉरी x तो ऑलरेडी था मेरा, हाँ ऑलरेडी है, a इज इक्वल टू 20। ये हो गया नॉर्मल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन। लेकिन उसके लिए मैंने var यूज किया, तो var दोनों भी यूज कर सकते जगह। लेट b इज इक्वल टू 30। ओके, अभी देख लो प्रॉब्लम क्या होता है। जैसे कि वेरिएबल लोकल है var के साथ, तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ कंसोल किसको डॉट लॉग, उसके अंदर मुझे क्या करना है, ए को प्रिंट करना है। ए को मैंने प्रिंट कर दिया। उसी के साथ मैंने कंसोल डॉट लॉग इन ब्रैकेट बी डिक्लेयर कर दिया, बी को भी डिक्लेयर कर दिया और उसको मैंने सेव कर दिया। अभी देखो आउटपुट में आपको क्या शो होता है। ओके, एरर ए के शो हुआ है, दूसरा शो हुआ का आपका नहीं हुआ, क्योंकि ए इज नॉट एंड डिफाइन। आपका ए जो है डिफाइन नहीं किए है, और बी भी आपका कैसा है, लोकल है। उसको बाहर हम एक्सेस कर सकते का, नहीं कर सकते। तो अगर एक्सेस करना है तो पहले तो फंक्शन को कॉल कर लो, बाद में हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लोग प्रिंट यहाँ पे एग्जाम, हम उसके अंदर हमें क्या करना है, ए को प्रिंट करना है, क्योंकि उसके अंदर हमारा क्या है, ए है, और उसके अंदर हमारा बी भी उधर ही है, उधर भी बी है। ओके, एग्जाम उसको कॉल कर दिया, बी को कॉल कर दिया, सेव। अभी देख लो, ओके एक्सेस हो रहा है, नहीं हो रहा, क्योंकि हमने उसको डिक्लेरेशन किस तरीके से किया है, लोकल तरीके से किया है। अगर मैंने इसको ग्लोबल तरीके से, जैसे कि x की वैल्यू देखो तो 10 है, तो x की वैल्यू क्या हो गई, ऑटोमेटिकली आपकी यहाँ पे शो हो गई। इज एन डिफरेंस बिटवीन द लोकल एंड ग्लोबल। लोकल है तो हम कहीं पे भी, ग्लोबल है तो कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन लोकल है फंक्शन के अंदर है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस करके ले नहीं सकते। तो ये दोनों के अंदर क्या है, आपका डिफरेंस है, दोनों फंक्शन के अंदर हम उसका डिफरेंस है, उसकी वजह से हम यूज नहीं कर सकते। है ना, फंक्शन स्कोप्ड है, ब्लॉक्ड स्कोप्ड है, और ये आपका कैसा ब्लॉक्ड स्कोप है, क्योंकि और एक यूज करना पड़ेगा इफ ट्रू बोल के, तब वो क्या हो जाएगा, आपका एक्सेस हो जाएगा। एरर आपका यहाँ पे आ जाए, रेफरेंस एरर, बी इज नॉट डिफाइनड, सी इज नॉट डिफाइनड। ओके, ये डिफाइन नहीं किए, क्यों नहीं डिफाइन किए, बिकॉज ऑफ स्कोप इज है ना लोकल स्कोप है। मैं यहाँ पे और थोड़ा सी चेंजेस, जैसे यहाँ पे चेंजेस है वैसे ही चेंजेस करते हैं हम यहाँ पे। if true, if in bracket true यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, एक फंक्शन चालू हो गया, यहाँ पे हम उसको क्लोज कर लेते हैं। फंक्शन सॉरी, यहाँ पे नहीं करना मुझे फंक्शन, यहाँ पे एक फंक्शन चालू करना है, यहाँ पे मुझे उसको क्लोज कर देना है, और यहाँ से मुझे एग्जाम को जो है ये हटाना पड़ेगा। अभी बी को मुझे एरर बताएगा, ए का जो है मुझे डायरेक्टली आउटपुट आ जाएगा। ओके, क्योंकि वहाँ पे मैंने ट्रू ऐड कर दिया, इफ ट्रू है तो ये वो क्या होना चाहिए, मुझे आउटपुट आना चाहिए, तो ऐड कर दिया, ऐड हो गया, 10 आउटपुट आ गया। और लेकिन बी के लिए क्या आ रहा है आपका, बी इज नॉट डिफाइंड,
क्योंकि वो ब्लॉक्ड स्कोप है। तो ये आपका स्कोप है डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल। हम वेरिएबल किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल, ये दो टाइप से हम वेरिएबल आपके डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है रीअसाइनमेंट। रीअसाइनमेंट असाइन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल को आपको क्या करना है, वैल्यू असाइन करना है, तो उसके लिए हम उसको रीअसाइन बोलते हैं। x इज इक्वल टू 5 टू असाइन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, और x इज इक्वल टू 10 तो रीअसाइन बोला जाता है। जैसे कि अभी मैंने क्या किया यहाँ पे, ये मैं निकाल देता हूँ, यहाँ पे मैंने वैल्यू असाइन किए x इज इक्वल टू 10, बाद में फिर से असाइन करता हूँ x इज इक्वल टू 20। इसको बोला जाता है रीअसाइनिंग। वैल्यू क्या कर दिया हमने, रीअसाइन वैल्यू यहाँ पे ऐड कर दी। अगर रीअसाइन वैल्यू ऐड कर दी है तो उसका आउटपुट भी क्या आ जाएगा, आपका फर्स्ट जो आपने असाइन किया है वही आउटपुट आ जाएगा। अगर मैंने फिर से एक बार इसको ही प्रिंट कर दिया, एक बार फिर से मैंने इसको प्रिंट करना है, तब भी मुझे क्या आ जाएगा, सेकंड आउटपुट आ जाएगा, क्योंकि मैं दो बार उसको वैल्यू क्या कर रहा हूँ, असाइन कर रहा हूँ। फर्स्ट डिक्लेरेशन टाइम ही मैं असाइन कर रहा हूँ, डिक्लेरेशन टाइम मैंने असाइन किया है तो वही वैल्यू यहाँ पे आउटपुट में आ जाएगी। अगर रीअसाइन किए तो आउटपुट आपको क्या हो जाएगा, चेंज कब हो जाएगा, अलग से चेंज करना पड़ेगा उसको। रीअसाइनिंग वैल्यू, रीअसाइनिंग इस तरीके से कर सकते हो, या फिर हम सिर्फ यहाँ पे क्या करते हैं, डिक्लेयर करके रखते हैं। डिक्लेरेशन हो गया, बाद में असाइनिंग द वैल्यू, डिक्लेरेशन एंड असाइन द वैल्यू, हमने उसको क्या कर दिया, अभी असाइन द वैल्यू, वैल्यू असाइन कर दिया, तो आउटपुट आपका आ गया क्या, नहीं आउटपुट आ गया। क्यों नहीं आया, तो असाइनिंग वैल्यू हुई है क्या, नहीं हुई, तो यहाँ पे हमें क्या करेगा, ब्लैंक वैल्यू शो किए जाएगी। ब्लैंक वैल्यू हम यहाँ पे शो किए जाते हैं। तो असाइनिंग एंड रीअसाइनिंग, रीअसाइनिंग इज एन एरर प्रॉब्लम, वो जल्दी से असाइन नहीं होता, तो उसके लिए होस्टिंग करना पड़ता है। console.x मीन्स अनडिफाइंड है, और उसके बाद वैल्यू असाइन किया तो आउटपुट आपको क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा। नेक्स्ट इज जावा कीवर्ड्स, कीवर्ड्स इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के अंदर 37 कीवर्ड्स है। अभी कीवर्ड्स मीन्स क्या, तो कीवर्ड्स मीन्स रिजर्व कीवर्ड, जो कि हम हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर डेटा टाइप्स में वेरिएबल नेम बोल के यूज नहीं कर सकते। जैसे कि var है, let है, const है, if है, else है, if else है, for है, while है, do है, break है, continue है, या एटो है। ये जो वेरिएबल्स है, ये जो कॉन्स्टेंट्स है, या फिर हम इसको कीवर्ड्स बोलते हैं, ये कीवर्ड्स हम यूज नहीं कर सकते हमारे प्रोग्रामिंग में। क्यों नहीं यूज कर सकते, बिकॉज इज एन प्री डिफाइंड, ऑलरेडी उसका मीनिंग कुछ तो है। जैसे कि आपके डेटा टाइप्स में देखो, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, ये डेटा टाइप्स है। हमें वेरिएबल डेटा कौन से टाइप का चाहिए, उसके लिए हम जो यूज करते हैं उसको क्या बोला जाता है, डेटा टाइप्स बोला जाता है। तो वो डेटा टाइप्स है, उसको भी नहीं यूज कर सकते। उसी तरीके से अलग अलग है, जैसे कि डेटा टाइप्स आपके स्ट्रिंग है, नंबर है, बुलियन है, डिफाइंड है, अनडिफाइंड है, नल है, ऑब्जेक्ट है, सिंबल है, बिग इंटीजर है, ये आपके डेटा टाइप्स है। ये जो डेटा टाइप्स है, ये डेटा टाइप्स हम हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एज एन वेरिएबल नेम बोल के नहीं ले सकते। स्ट्रिंग के लिए लेट नेम इज इक्वल टू नेम, नंबर के लिए 10 दे दिया, लेट स्टेट इज इक्वल टू ट्रू दे दिया, अनडिफाइंड सिर्फ लेट दे दिया तो अनडिफाइंड। जैसे कि अभी यहाँ पे एरर आया था हमारा, क्योंकि अनडिफाइंड है, बराबर है, क्योंकि मैंने सिर्फ उसको क्या किया है, यूज किया है। वैल्यू असाइन की थी क्या, वैल्यू असाइन नहीं की थी, तो वो हमें यहाँ पे नहीं शो किया जाएगा। ओके, अभी किया मैंने, बाद में इसको सेव करके उसको अपडेट नहीं किया है, तो ये अनडिफाइंड वगैरह डेटा टाइप्स आपके यहाँ पे शो किए जाएंगे। ऑब्जेक्ट लेट पर्सन स्टार नेम इज इक्वल टू, वो ऑब्जेक्ट्स हमने यहाँ पे क्रिएट किए। सिंबल्स के अंदर हम सिंबल्स ऐड करते हैं, तो इज ना डेटा टाइप्स इन द जावास्क्रिप्ट। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।